हमारा हाथ भगवान है, इतना ही नहीं भगवान से भी बढ़कर है। 12 नवंबर आनंद रस रत्नाकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायणामृत। एक्चुअली 3 दिन से उसी में से आ रहा है, वाल्मीकि रामायण से। कल का बहुत ही अच्छा था, अनुकरणीय। तो श्री रामचंद्र के जो अनुकरणीय गुण हैं तो मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है। अभी आप लोग आए, उसके पहले मैं जो एक बात पढ़ रहा था, एक संत का, मेशानंद गिरी उनका नाम है, बहुत अच्छी बात समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा का अर्थ प्रेम कर रहे हैं, हमारा जो प्रेम है, महर्षि से हमारा प्रेम है, संतों से प्रेम है, ओंकारानंद जी, वो जो प्रेम है तो श्रद्धा तो ही है हमारे में। तो फिर श्रद्धा का जो उसका परिणाम होना चाहिए, श्रद्धा का परिणाम है कि हमको वो जो महात्मा लोग देना चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए। वो क्यों नहीं मिल रहा है? शांति, या कहना चाहिए कि विचलित नहीं हो गए, बहुत सारी बातें हैं। इतने गुण गिनाए कल रामचंद्र के, तो संतों में तो होते हैं वो गुण। तो श्रद्धा वाले को वो गुण उसके जीवन में आ जाने चाहिए। महर्षि कह रहे हैं उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है। तो गुण हमारे में क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। वही मैं पढ़ रहा था, आप लोग आए तब, श्याम जी आए तब, आप लोग तो थोड़ा लेट आए। उन्होंने समझाया कि श्रद्धा के प्रेम में होता क्या है कि प्रेम में व्यक्ति जो वो गुरु कहेगा वो करेगा। पर भगवान ने बताया गीता में कि ये सब में इसलिए नहीं हो पाता कि तत्परता नहीं है। तत्परता यानी कि मेरे को ये करना है। श्रद्धा है, प्रेम है सबका संतों के प्रति, पर तत्परता के अभाव में क्या होगा कि अरे वो तो बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ये क्या है? यही इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि रामचंद्र के गुणों की कोई सीमा नहीं है, उनमें अनंत गुण है, लेकिन उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि वो तो भगवान है, भगवान में ही हो सकते हैं, हमारे में नहीं हो सकते। तो महर्षि साहब कह रहे हैं कि उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है। तो इसका मतलब तुम भगवान बोल के उनको हमेशा अपने को मतलब इसी में रहोगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने कमजोरियों में। तो ये उसके साथ लागू होता है। जैसे बड़े महाराज जी थे तो हम लोग उनके आगे जाना चाहते थे, पर ये रुक्मणी और वो खटा वो सब जाते थे, तो हम कहते थे अरे महाराज जी तो बड़े लोग हो गए, हमको तो मिलेंगे नहीं, तो हम पीछे चुपचाप से देखते रहते थे। नहीं, ये इसमें एक बात और बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। वो जो महात्मा वो समझा रहे हैं कि तत्परता होने से क्या होगा कि अब ये हेमलता और रुक्मिणी जो है ना, ठीक है, महर्षि की कृपा सब पे है, बल्कि ये महापुरुष तो क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट बेंचेज वाले हैं ना, इस क्लास में तो ऐसा होता है कि भाई जो होता है रियली मतलब स्टूडियस, उसको फर्स्ट बेंच में बैठाते हैं, पर यहाँ तो संतों के यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो फर्स्ट बेंच वाला कौन है? वो भगवान ही मालिक है। तो इसलिए महापुरुषों में ये सामर्थ्य है कि वो जो लास्ट बेंचर है उसमें उनकी दृष्टि रहेगी, ये कोई आवश्यक नहीं। तो ये उनमें सामर्थ्य है। इसीलिए एक बहुत बढ़िया संस्मरण अभी याद आ गया, आपको सुना देता हूँ। स्वामी विमलानंद जी एक दिन थोड़ा डिस्टर्ब थे। तो क्या था, क्या उसमें कारण कोई बड़ी बात नहीं थी, उनको कुछ ऐसा लगा, किसी को शायद अंदर भेजना चाहते होंगे, या किसी ने रोक दिया होगा, या प्रभुदान जी ने मना कर दिया होगा, जो भी है। तो अंदर जो है महर्षि को दूध पिलाने के लिए वगैरह वगैरह, उमा बेन, कंचन, है ना, हम लोग तो यही हैं। तो ये जो लोग हैं महर्षि के शिष्यों में से कुछ जो हमेशा सेवा में रहते थे, वही उनका अंदर प्रवेश था।
हर कोई नहीं अंदर आ सकता है। तो बाकी लोग बेचारे वेट करते थे कि महर्षि अभी निकलेंगे, तो हॉल में रहते थे, खड़े रहते थे। फिर महर्षि को हॉल में भी कभी नहीं बैठना होता था, सीधे नृत्य गोपाल मंदिर जाना होता था। तो निकलेंगे तो बस वो महर्षि को रोक तो नहीं सकते, पर वहीं प्रणाम कर लेते थे खड़े खड़े, तो महर्षि निकल जाते थे। अंदर वालों को आराम से प्रणाम कर रहे हैं, तो वो उनका मूड खराब था। तो हुआ क्या कि महर्षि को कुछ नहीं मालूम, हमेशा जैसे निकल रहे हैं लोग, अपना खड़े हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। तो महर्षि को बोले कि आप बैठ जाइए हॉल में। वो उनका बैठने का रूटीन वो नहीं था, उन्होंने महर्षि ने मना भी नहीं किया, महर्षि पूछे भी नहीं कि हम क्यों बैठे, आप बैठ जाइए, बैठे। अब फिर वो लोग खड़े थे ना, तो उनको भी नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो हमेशा नृत्य गोपाल मंदिर जाते हैं। तो वो बोल रहे विमलान जी, आप लोग प्रणाम कर लो, आप लोग सब लोग प्रणाम कर लो। सब लोगों को बहुत आनंद आया, ये तो एकदम बिल्कुल दुर्लभ अवसर। तो सब प्रणाम करने लगे। वो जो बोल रहे थे वो महर्षि को सुनाने के लिए एक वाक्य बोले, वो मैं भी सुना, महर्षि ने भी सुना। ये क्या बात हुई कि अंदर वालों को प्रणाम करने को मिल जाता है, बाहर वाले को प्रणाम नहीं कर सकते। तब महर्षि को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो महर्षि ने एक वाक्य कहा, बोले देखो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि तुम सबको ये समानता का सब अंदर करने को मिलता है तो बाहर वालों को भी। ये जो वाक्य बोल रहे थे ना, पहले उनको ये करेक्शन किया कि राजनीतिक मंच नहीं है, मतलब ये संतों का है। उनका संत शब्द प्रयोग नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ, खाली इतना ही बोले, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि तुम समानता का उपदेश करो, एक बात। और दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोले कि जिन लोगों में ये हृदय में बात नहीं है, उनके हृदय में तुम ये बोल के उनके हृदय में ये डाल रहे हो। उनके हृदय में कुछ नहीं है कि भाई हमको अंदर प्रणाम करने को नहीं मिला, वो तो खुश है, महर्षि का दर्शन मिल रहा है उसी में खुश है, किसी के दिमाग में ये नहीं है। तुम ऐसा बोल के उनके दिमाग में ये डाल रहे हो। ये दोनों बातें उन्होंने धीरे से बोली, यानी खाली वो अंदर का इंटीरियर, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी धीरे से था, तो महर्षि ने भी धीरे से दोनों बातें बोली। तो ये जो अभी तुमने स्टेटमेंट दिया ना, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वो तो उनकी तो जो प्रेम कर रहा है उसी पे दृष्टि है। इनका प्रेम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनका प्रेम नहीं है, पर वो जो है पैसे का तो कोई वैल्यू ही नहीं है महापुरुष की दृष्टि में। खाली उनको उनका कल्याण होवे इसलिए उनको वो दे रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि इनका कल्याण बहुत मुश्किल है। महर्षि कहते हैं कि पैसे वाले के लिए 3 प्रॉब्लम है। एक तो उसके पास पैसा है, दूसरा उसको अभिमान है मेरे पास पैसा है, और तीसरा उसको और मुझे पैसा और चाहिए। और जो हम सामान्य लोग हैं उनके लिए महर्षि कहते हैं कि उनके पास एक पहले 2 प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा है ही नहीं और पैसे का अभिमान भी। स्प्रिया जरूर है कि आ जावे, तो वो संत की कृपा से वो भी निकल जाएगा, यानी स्प्रिया भी नहीं रहेगी। अभी वो बहुत बढ़िया बात सुना रहे थे। आशा कुत्ता बैठता है ना, सच्चिदानंद जी समझाते हैं, तो कुत्ते को देखना, डॉग को, हम लोग खा रहे हैं, समझो कि आई मीटिंग, तो इसके तो पिताजी के पास 3 कुत्ते हैं ना, तो वो जो विकी है, तो वो तीनों कुत्ते बैठे बैठे देखते हैं कि मेरे को भी देगा, है ना, तो पूंछ हिलाता रहता है, तो समझो इसको देना नहीं है। तो सच्चिदानंद जी कोई कहावत है उसको सुना रहे थे श्याम जी को कि कभी आशा मत रखना, क्योंकि वो कुत्ता जो है वो पूंछ हिलाता रहता है, पर ये देवे कि न देवे तो आशा भी खत्म कर देंगे। मूड आएगा तो एक टुकड़ा डाल देगा, नहीं तो डीपी डाले। तो संत लोग जो है वो खाली एक ही प्रॉब्लम है गरीब का, सामान्य व्यक्ति का, कि उसको स्प्रिया है कि हमको ये मिल जावे, तो संतों की कृपा से वो भी खत्म हो जाएगी। हमको जितने में है उसमें आनंद में है, दाल रोटी में, हमको क्या क्यों चाहिए ज़्यादा। अभी तुम मुरली के घर पे जाओगे तुम तो आश्चर्य करोगे कि बम्बई में ऐसा घर, जबरदस्त महर्षि की कृपा मैं मतलब गया नहीं हूँ, पर आई कैन इमेजिन कि वो जो है पहले भी मतलब बहुत जबरदस्त था, है ना, सी के ऊपर, पर वो बेच के और इतना बढ़िया महर्षि देंगे इसकी कोई कल्पना नहीं थी। और आज देखेंगे तो बम्बई में उसकी वैल्यू
कम से कम कितना 3 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ हाँ। लिया था कितना 17 में। बहुत बहुत महर्षि की हम कृपा। लोग लिया और 6 महीने के बाद दूसरा 18 में गया। अभी 20 में भी नहीं मिलेगा वो नहीं बिल्डिंग। नहीं मिलेगी। वो बिल्डिंग ऐसी है, वो मतलब बिल्डिंग है। पॉश है और उसका नाम है बहुत। अच्छा। कोई भी जब नाम सुनता है तो हैरान हो जाते हैं, वाह नवरोज में रहते हो ऐसे। रोज हमें हमारे दोनों को इंडिपेंडेंट था, मतलब हम सीस्केप में रहते थे ना, तो वो ये बिल्डिंग सामने ही है, तो मेरे मन में आ जाता कभी हम उधर रहने चाहिए। नवरोज इसको भी नवरोज उधर पहुंची है। मतलब ससुराल में अनबन तो बनी रहती थी ना समझी। तो मैं जब मंदिर जाती थी तो मैं उस बिल्डिंग को देखती रहती थी। मैं कहती थी महाराज जी इस मकान में दिला दीजिए, इनसे तो छुटकारा मिले। उसे पता नहीं था सचमुच महाराज जी यहाँ बिठाए नहीं। बड़ी कृपा। तो एक बार ना वो फ्लैट हम लोग पहले लिया, फिर हम लोग बेचा। वो कभी हुआ नहीं, वो मारवाड़ी था, तो वो क्या नितिन बहुत पैसे हम लोग, तो सुधीर को अर्धा शहर था, उसको तो पैसा मांगता था, मेरे को घर मांगता था। तो ये मैं ढूंढ के मैं बोला तुम हमको ये घर मिलेगा तो हम बिल्डिंग बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। उसने बोला ठीक है। तो वो मालिक था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये बिस्किट वाले ना, तो वो लोग ने बोला, मैं बोला 10 लाख देता हूँ, वो भी इसने दिया। वो 2 महीने की ये ली, 2 महीने में जून 30 को बाकी का हम लोग का इसका था 20 जून को साइन करने, तो वो पैसा मिलेगा, फिर 3 दिन के बाद ये लेने का। अच्छा। तो ये 12 गया था विदेश, लेट आ गया, तो वो 28 को जाया इंडिया में। तो मेरे को बोला, उन लोगों को बोलो 1 हफ्ता एक्सटेंड करो। वो लोग बोला नहीं करते। जून 30 को नहीं मिला तो कैंसिल, और ये 10 लाख फॉरफिट। तो मैं इसको बोला तो अभी कैसे देने का पैसा। तो वो पहले वो सोचा भाई मेरे पास कंप्यूटर RTGS में भेजेगा, और वो उसको सुधीर का ऊपर विश्वास नहीं था कि उधर क्या होगा। तो मेरे को बोला ठीक है, हम जहाँ ये साइन करने वाले ना तुम वो लोग को बुलाओ उधर। फिर उसके ही नाम पे सब पैसा लेके आया था, स्टैम्प ड्यूटी भरा था, एग्रीमेंट, फिर हमने साइन किया। उसका वकील बूमा बूम कर रहा था, वो फ्लैट रह है, तुमको कुछ दिया नहीं है इसने। तो बोला नहीं हमको विश्वास है इसको। फिर वो सब साइन किया, ब्रिटानिया वालों को मेरे को चाबी बाबी दे के चले गए। फिर बैठे आधे घंटे के बाद ये बिल्डिंग मिली। ये महाराज जी की कृपा कृपा ही थी। तो है ये, और क्या हम करता तो है। मैं कभी ऐसे किया नहीं और कभी आगे करेगा भी नहीं। स्पृहा जो है, जी जी। तो महर्षि का ये कहना है कि ये जो संतों की दृष्टि होती है तो प्राणी मात्र में है, जी इनका भी कल्याण होना है ना। हम लोग का जो बैक वेंचर है उनका भी कल्याण होना है, क्योंकि हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे आगे जाने की और उसकी आवश्यकता भी नहीं। तो तत्परता में क्या है कि अब अगला प्रश्न उठा कि तत्परता में क्यों हमारी कमी है। श्रद्धा से हमारा काम हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये गुण हमारे में नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो जिसमें नहीं आ रहे उसकी बात है। तो वहाँ समझाया है कि तत्परता इसलिए नहीं है कि इंद्रियों में हमारा संयम नहीं है। इसलिए भगवान ने एक ही पंक्ति में 3 बात कह दी। ज्ञान किसको प्राप्त होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होगा। पर इतना बोल के चुप नहीं हुए, तत्पर है, संयतेंद्रिय है। वो आगे की दोनों कंडीशन लगा दी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो है पर तत्परता नहीं है। ये तो सब बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना। भगवान में ये गुण आ सकते हैं, हमारे में नहीं। महाराज कह रहे नहीं, उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं। सभी गुण ग्रहणीय और अनुकरणीय है। तो तत्परता चाहिए, पर तत्परता क्यों नहीं हो रही है उसको भी भगवान ने समझा दिया। संयत इंद्रिय, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। इंद्रिय जब हमको बाहर खींच रही है विषयों में, तब फिर ये जो है अध्यात्म का बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि जिसको बहुत संसार का विषयाशक्ति है वो अध्यात्म के लिए उसको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि विषयाशक्ति ही उसको उधर कंसंट्रेट करने ही नहीं देगी। बैठे तो आप इधर हैं,
पर समझो कि विषय शक्ति है। तो अब मैं कई बार कहता हूँ कि यहाँ लोग आते हैं और समझो कोई ऐसा किसी को ले आए, ये हमारा फ्रेंड है तुम भी चलो। अब वो फ्रेंड जो है उसको अध्यात्म का अगर वो संस्कार नहीं है तो वो तो बोर हो जाएगा कि ये सब क्या सुनाते हैं, उसका तो दिमाग उधर ही जाएगा कि जहाँ भी उसको उसकी रुचि है। तो विषयासक्त व्यक्ति का इसमें प्रवेश नहीं है, इसलिए संयत इंद्रिय। तो संयत इंद्रिय होने से उसको इसमें आनंद आएगा, क्योंकि उसका तो विषय भोग तो वो देख चुका है, इसमें कुछ है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कल वही हुआ, आपने बोला ना वो फ्रेश मिक्स जूस, तो बाद में मैंने ख़त्म करने के लिए थोड़ा ही था तो पूरा ले लिया, तो इवनिंग तक तो हमारा स्टमक ही खराब हो गया। तो क्या है, वही मैं बता रहा हूँ कि वो विषयासक्त व्यक्ति विषयों में ही रहता है, रमता है, पर वो ये सब चीज़ें जब देखेगा ना, दोष उसको देखने में समझ में आएंगे ना। अब मैगी का पता लगा कि मैगी में क्या चीज़ है कि पूरे भारत से उसको मैगी को हटाना पड़ा, और वही मैगी जो है बच्चे कितने प्यार से तो ये दोष दृष्टि जो है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कल कहा कि हम लेते ही नहीं हो और मैं बोलकर भी ले रहा हूँ कि चलो इसको करना, वापस कौन फ्रिज में रखना है, थोड़ा सा बचा है दूसरे कोई है नहीं अभी जिसको हम देवें, ऑफर करें। तो ये विषयासक्त व्यक्ति जो है उसके लिए बहुत कठिन पड़ेगा, पर उसका भी कब कल्याण होगा कि जब उसको समझ में आएगा कि विषयों में दोष ही है। एक एक चीज समझ में आती जाती है, भाई क्या है, कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है, तो सार नहीं है तो फिर तो यहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो ये व्यक्ति जो है संयत इंद्रिय हो गया और उसको जाना ही नहीं है। वो बच्चे कहेंगे समझो कि चलो है ना, यहाँ चलो वहाँ चलो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों को अपना बैठे आश्रम में आनंद से, कहाँ चलना है, महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। पर दूसरा होगा तो है ना, राजेश मिल गया ना टमटम वाला, अब घूमो बस घूमना क्या है, गोपालगढ़ जा रहे हैं सत्संग के लिए और वापस आना है। हमने देखा कि ये मुरली बैग लटका के जा रहा है, हम जा रहे थे ऑटो रिक्शा में आश्रम की ओर, ये इधर आ रहा था कि बैग लटका के किधर जा रहा है, ये तो कभी ऐसे जाता ही नहीं है। फिर हमने पूछा लता को कि ऐसे जा रहा था, बोले मैं भी थी। मैंने कहा तेरे को नहीं देखा, बोले मैं बहुत पीछे छूट गई, वो बहुत आगे चले गए। तो बोले कि वो बैंक जा रहे थे। तो बस इनका तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियाँ जो है बेचारा कहाँ जाएगा दूसरी जगह। छोटी थी ना समझी, शादी से पहले वो कोई साईं वालों के यहाँ विष्णु आते हैं, तो उनका पूरा ग्रुप जा रहा था परिक्रमा के लिए। तो उस समय तो मेरे भी मन में था ना घूमना, ये लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊँ परिक्रमा पर। तो मैं बड़े महाराज जी तो चौके के ऊपर रहते थे, जो भी है ना उत्तम भोजन बनाता है, तो मैं ऊपर गई थी उनसे आज्ञा लेने को। मैंने कहा महाराज जी ये सब साईं वाले परिक्रमा जा रहे हैं, मैं जाऊँ। मैं बहुत उत्साह से गई थी, तो मुझे देखने लगे बहुत देर तक। मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या गलत किया दिया। फिर बोले यहाँ आओ, प्रणाम करो। प्रणाम किया, फिर अपने परिक्रमा बोले करो मेरी। फिर बोले फिर प्रणाम करो, तुम्हारी सारी परिक्रमाएं हो गई, आज के बाद तुम कहीं कोई परिक्रमा करने नहीं जाओगी, तुम रोज हमारी परिक्रमा किया। नहीं, ये कहती है कि उस घटना के बाद हमारे चित्त में कभी आया ही नहीं कि कहीं हम जाएं, कहीं नहीं आया, तीर्थ में जावे कि कहीं और घूम, ये उसको पूरा मिटा दिया महाराज ने। तो ये स्पृहा को मिटाना ये तो संतों के बहुत ही मतलब मामूली चीज़ है, पर ये तीन जिनके सामने प्रॉब्लम है, धन भी है, धन का अभिमान भी है, उनका इलाज इनको ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट बेंच पे बैठाते कि चलो कुछ तो हो इसका असर। तो वो तुम्हारे कहने से वो बात याद आ गई। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो तत्परता है वो तत्परता हमको लानी है और ज़्यादा कि हम करें। तो आज का पृष्ठ बताएगा कि ये पॉसिबल है। हमारा हाथ भगवान है, इतना ही नहीं भगवान से भी बढ़कर है। मनुष्य जीवन में कितना पौरुष होना चाहिए इसके प्रतीक हैं रामचंद्र। तो कल ही हमने उनके सब गुणों की बात करी, अब महाराज जी बता रहे हैं कि पौरुष कितना होना चाहिए, है ना, कितना कहना चाहिए कि विल पावर के अलावा भी मतलब प्रयत्न करके कार्य करना। जैसे वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुद्र बांधने को तैयार है, यानी हमको लंका पहुंचना है और
वो बता दिया समुद्र ने कि ऐसे ऐसे आपके पास नील और नल हैं, ये पत्थर डालेंगे तो तैरेंगे, वो पत्थर भी डूबने वाले नहीं हैं, इनको वरदान प्राप्त है, तो आप बना लीजिए, बांध बना दीजिए। समुद्र में बांध बनाने को तैयार है। इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि यदि जीवन में आपका कोई लक्ष्य है, यानी वो तो एक मतलब कथा के रूप में बता रहे हैं, पर उसका आध्यात्मिक अर्थ देखें तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर हम लोगों का कोई भी लक्ष्य है, जो भी जिसका लक्ष्य है, और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए समुद्र पर सेतु बनाना अनिवार्य है, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तो महर्षि कह रहे हैं बनाइए और अपने गंतव्य दिशा की ओर आगे बढ़िए। इसका प्रतीकार्थ इससे अधिक और क्या हो सकता है कि हमारे जीवन में अदम्य पौरुष का संचार होना चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक ही बात है कुल मिला के कि हमारे जीवन में अदम्य पौरुष का संचार होना चाहिए, ऐसा पौरुष जिसको कोई दबा न सके। अदम्य मतलब कोई और आया बोले छोड़ो स्वामी जी आपसे ये नहीं होगा, ये महर्षि है ना, अलग चीज़ है, उड़िया बाबा महर्षि आपसे नहीं होगा, तो ये ऐसा महर्षि कह रहे ये बात नहीं है। अदम्य पुरुष यानी कोई दबावे नहीं, कोई ये कह के कि भाई डिस्करेज ना करे। अदम्य पुरुष का संचार होना चाहिए। दबाने वाले बहुत आएंगे है ना, डिस्करेज करने वाले ही ज़्यादा होते हैं, पर नहीं। अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर है। अथर्ववेद के उपरोक्त मंत्र में ये कहा गया है कि हमारा ये हाथ भगवान है। इतना ही नहीं, भगवान से भी बढ़कर है। वेद में यानी वेद कह रहा है, इसका मतलब उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाने की जरूरत है। इसका अर्थ यही है कि भगवान ने ये हाथ में वो क्षमता देके, और कह रहे हैं ना स्वयं वेदवाणी है। वेदवाणी किसकी है? भगवान की सांस। तो भगवान की ही समझ लो एक प्रकार से वाणी है कि ये तुम्हारा जो हाथ है वो भगवान है। और इतना ही नहीं, भगवान कह रहे कि मेरे से भी बढ़कर है। अब और क्या चाहिए? ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे ये जो वेद शास्त्र हैं ये पशु पक्षियों के लिए नहीं, देवी देवताओं के लिए भी नहीं, केवल मनुष्यों के लिए ही होते हैं। इसलिए हमें इनसे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। यानी इस वाक्य से एक लक्ष्मीपति सिंगानिया करके हैं, जब महर्षि ने ये बात उनको सुनाई, इतने वो प्रभावित हुए, क्योंकि ये तो व्यापारी लोग हैं ना, तो वो तो पहले ही उसमें पौरुष तो है ही है उनमें, और फिर ऊपर से ये बात, और वो भी महर्षि को तो गुरु मानते थे। तो उनके जीवन में इस वाक्य का बहुत असर पड़ा। असल में मनुष्य के लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है। कल भी बोले महर्षि, आज फिर से कह रहे हैं, उसके जीवन में विघ्न बाधाओं और आपत्तियों विपत्तियों का आना भी कोई अनहोनी बात नहीं है। देखो ये जो महर्षि ने वाक्य बोला ना कि असल में मनुष्य के लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति अपना रोने लगेगा, है ना। महाराज ये है, इतनी आपत्ति इतनी विपत्ति, क्या करें, है ना, कुछ कर ही नहीं सकते। बोले कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। विघ्न बाधा और आपत्तियाँ विपत्तियाँ कोई भी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को देखे, इनका आना जाना तो बना ही रहता है। महर्षि कह रहे हैं कि ये तो बनी रहेंगी, ये तो जस्ट उसको कहते हैं, तो प्रोसेस में है ही है वो। श्री रामचंद्र के सामने अनेकानेक संकट आए। अब इस बात को ऐसे बोलने से नहीं समझ में आएगी, तो इसलिए महर्षि एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में फिर वही कठिनाई आ गई कि महर्षि यहाँ एग्जाम्पल देंगे रामचंद्र का और कृष्ण का, तो व्यक्ति वही कहेगा कि वो तो भगवान है, तो है ना, भगवान मनुष्य के अवतार लेकर कर रहे। तो इसलिए महर्षि ने स्पष्ट कह दिया कि ये वेद का वाक्य मैं बोल रहा हूँ, और वेद का वाक्य जो है वो देवताओं के लिए नहीं है, पशु पक्षियों के लिए भी नहीं है, मनुष्य के लिए है। तो वेद का वाक्य जो कह रहा है कि भगवान तुम्हारा हाथ भगवान है, तो भगवान से भी बढ़कर है, तो फिर ये बात तुम छोड़ो कि आप जो एग्जाम्पल है वो राम के और कृष्ण के दे रहे। अरे हम महर्षि का एग्जाम्पल दें, हम उड़िया बाबा का एग्जाम्पल दें, है ना, कितने महापुरुष हुए हैं, हम एग्जाम्पल उनका दे सकते हैं। साईं का एग्जाम्पल दें, है ना। देखो क्या कह रहे हैं महर्षि, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र के सामने अनेक संकट आए, लेकिन उनका उत्साह कभी भंग नहीं हुआ। किसी भी शोक अथवा भय के अवसर पर वे ठिठके नहीं, आगे बढ़ते गए। और उसमें गिनाया नहीं है महर्षि ने, पर रावण का और ये परशुराम और इधर है ना शूर्पणखा और इधर दुनिया भर की ताड़ का क्या क्या, मतलब
जैसे जैसे बहुत लंबी यात्रा हुई है इनकी, तो वो जो संकट या विघ्न बाधाएं, इधर शूर्पणखा के नाक कान काटे, उधर वो आ गया त्रिशूरा खरदूषण, तो खरदूषण आ गया, वो पूरी सेना लेके आ गया। भगवान ने लक्ष्मण को कहा इसको सीता को लेके जाओ, है ना, अकेला मैं लड़ूंगा। कमाल है, इतनी 11,000 कितनी सेना थी उसकी। रामचंद्र के सामने अनेकानेक संकट आए, लेकिन उनका उत्साह कभी भंग नहीं हुआ। किसी भी शोक अथवा भय के अवसर पर वे ठिठके नहीं, आगे बढ़ते गए। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि वही सामर्थ्य हम लोगों में भी है, पर हम लोग जो है वो शोक अथवा भय के अवसर पर हम लोग रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। वो तो महर्षि की कृपा है कि वो आगे बढ़ा देते हैं, बाकी हम लोग तो, है ना, पीछे हटने में अथवा छोड़ो इसको, है ना, इसमें पढ़ना ही नहीं है। अब थोड़ा सा अभी काम था, जहाँ इनकी शॉप है, तो मैं होता तो अब ये बगल वाला और ये सब करेंगे लफड़ा, छोड़ो अपना जैसे चल रहा है चलता रहेगा। ये ठिठके नहीं वो कर देते हैं, अपना श्राद्ध पक्ष है, चलो ये काम हो जाए, बार बार निकालना अंदर लाना वो सब झंझट खत्म। बोर्ड वाला है कि नहीं, लग गया दिवाली के पहले। चलो, तो अब क्या काम बाकी है, पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है कि चीज़ें हैं जो कि करनी है। अब ये नवरोज में आपको मिल गया तो ठिठक जाते कि नहीं नहीं हम लोग कहाँ ले पाएंगे तो थोड़ी आज इतना, महर्षि खुद विराजमान है वहाँ। हाँ ये क्या कर दिए, अब ये जो हॉस्पिटल में थे तो महर्षि की परिक्रमा स्वामी जी वो फ्लैट लिया ना हम लोग, तो हम लोग के जूने घर में महाराज जी का वो बड़ा था, और मैन जी का भी वो इधर है ना वही साइज का। तो हम लोग ये सोचती थी उधर हम लोग कहाँ लगाए, वहाँ वो जगह तैयारी थी और मैं प्रार्थना करती थी अपनी जगह वहाँ बनाना। मुझे पता नहीं है इतने छोटे घर में आप लोग कहाँ विराजमान हो गए, तो देखा तो सब बरोबर उठ के आपकी जगह एकदम फिट। वो भी नहीं, वो गणपति जो था ना उसकी भी जगह थी रेडी। चमत्कार है, मतलब इसके जीवन में बहुत चमत्कार है। लता के तो खैर ज़्यादा मैं नहीं सुना था, पर इन्होंने बहुत सारी बातें, अपने अमेरिका की बातें बहुत सारी बताई। जब महर्षि को जानता नहीं था, महर्षि को तो खैर वैसे मतलब माता जी आती थी ना, माता जी पिताजी, अभी आएंगी, माता जी को वो हो गया ना, फ्रैक्चर हो गया, अच्छा नहीं आ पाई। कहने का बड़ा चमत्कार कौन सा है? महाराष्ट्र नहीं, हम दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, तो सबसे बड़ा चमत्कार मैं सोचता हूँ कि लता मेरे जिंदगी में मुझे पता था यही नहीं तो वो भी क्या, मैंने महाराष्ट्र क्यों कहा, क्योंकि महाराष्ट्र ने लता को भेजा। मुझे बोले थे, मैं ये अमेरिका में कोई एक लड़की को मेन को लेके आएगा आश्रम में, सबको पता है। तो महाराज जी ने कहा मैं तुम्हारा ब्याह इसके साथ इसके लिए कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको उस बिल्ली से छुड़ाना चाहता हूँ। महाराज जी उसको बिल्ली कहते थे। आपसे होते हैं नहीं, मेरे को वो याद नहीं है। ओमकारानंद वो स्वामी मैन जी खिलाते थे हम लोग, महाराज जी नहीं थे। महाराष्ट्र का इनका प्रश्न क्या था महाराष्ट्र को, कि हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं, वो उसको लेके आए थे, आचार्य रजनीश को फॉलो कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो आचार्य रजनीश की वो चेली थी, अच्छा, तो उसको ले आए यहाँ इंडिया ले आए। आया। तो दोनों साथ में थे, कोई शादी वादी तो हुई नहीं थी अपना। हाँ, तो महाराष्ट्र तो सब जानते थे, तो बोले कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं हाँ, और हमको आप बताइए कि कौन गुरु, कोई बहुत बड़े संत का तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी को मालूम था कि पूरा घूम के मेरे पास ही आएगा। तो बहुत यानी एक एक चमत्कार, वो बात सच्ची कह रहे। सच्ची कह रहे हैं। वो लता सुनाती है ना कि इनका जो नॉनवेज नहीं छूटा, तो इसने महाराष्ट्र को कहा कि जाते हैं होटल में, ये अपना वो ऑर्डर करते हैं, मैं बैठी रहती हूँ, है ना। मुझे तो रोना आता था हाँ, बहुत खराब लगता है। तो महाराष्ट्र ने क्या उपदेश दिया, सुनो। महाराज जी ने मुझे कहा तुम उसको कभी रोकना मत। मैंने कहा महाराज पर मैं उतना बैठ नहीं सकती हूँ, उल्टी आती है।
तो बोले तुम उस समय हमको याद किया करो। तो ये बैठ के हड्डियां जबा, मैं बोलूं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो ये सिर्फ 2 बार गए, 2 बार मैंने जय गुरुदेव का। तीसरी बार गए होटल में बैठे, बोले मन नहीं हो रहा है खाने का, चलो वापस। उसके बाद फिर कभी नहीं खाया। एक एक संस्मरण जो है बहुत मजेदार है। बड़े मजेदार है, कमाल है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए कुछ भी मतलब असंभव नहीं है। संभव नहीं। वो किसी भी शोक अथवा भय के अवसर पर वे ठिठके नहीं, आगे बढ़ते गए। कौन? रामचंद्र जी। तो वैसे हम लोगों को भी कहीं ठिठकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि बल है ना, शक्ति है, सदगुरु की जो शक्ति है, ठाकुर जी की शक्ति है। इसीलिए वहाँ उसी बुक को मैं जो पढ़ रहा था, तो वहाँ देखिए ना, प्रेम सीधा ठाकुर जी से तो कैसे बनेगा, क्योंकि हमने देखा नहीं है ठाकुर जी को, पर सदगुरु तो हमारे सामने है ना। ठाकुर जी स्वयं सदगुरु के रूप में आए हैं। तो वो जब प्रेम हो गया तो वही तो, उसी से श्रद्धा और तत्परता और इंद्रियों की संयमता सब ऑटोमेटिक हो रहा है। उसी को महाराज जी समझा रहे हैं कि बढ़ो आगे। अभी मैं बहुत पहले तो बहुत नाराज होता था, इसको रचना को पता है ना, पर आजकल मैं नाराज होना छोड़ दिया है ना। पर वो जो है, इनको पता है श्याम जी को कि बस जाना है, सत्संग करना है, कितना भी नाराज हो स्वामी जी। इनका टाइम है 7:30 का, जो इनको ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है 7:30 का। आराम से 8, 8:05, 8:10 पे आते हैं। उसमें थोड़ा अपनी कृपा करके दिया हुआ। तो ये वो ठिठकते नहीं है, भय नहीं है उनको। और वो ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो जो भय नहीं खाएगा, तो क्योंकि हमको तो जब आएंगे तो अब पृष्ठ करना ही पड़ेगा। अच्छा, पृष्ठ करने में ऐसा नहीं है कि भाई चलो है ना, ये आ गए हैं तो अब अपने को करना ही है, क्योंकि जो फीस लेता है उसको तो करना ही पड़ेगा। हम फीस भी नहीं लेते, हालांकि वो देते हैं। तकिया के नीचे रख जाते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारे संकट आए। उनको मथुरा छोड़कर नंगे पांव भागना पड़ा, और उन्हें कहाँ कहाँ नहीं रहना पड़ा। हम लोग तो बहुधा उनकी बाल लीलाओं, रास लीलाओं का ही स्मरण करते हैं, किंतु उनके जीवन पर संकट कितने आए इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अब महाराज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, यदि हम उनके मतलब कृष्ण के समग्र जीवन पर दृष्टि डालें, ये खाली बाल लीला रास लीला सुनने से काम नहीं चलेगा, पूरा जीवन उनका देखें। और उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि उनकी गीता पढ़ें। अभी गीता का मैंने सिर्फ एक पंक्ति आपको बताई, 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक मतलब 1400 पंक्ति है। तो 1400 पंक्ति में एक पंक्ति का चमत्कार देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, है ना। 3 शब्द बोले, उसमें कितना जबरदस्त पूरा का पूरा अध्यात्म आ गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि उनकी गीता पढ़ेंगे, इसलिए वो मुकुंद जो है उसमें उसमें रख रखा है उसने पूरी की पूरी गीता, और उसका जो है श्लोक का मीनिंग इंग्लिश में। सुरेंद्र भाई हम लोग करते थे, फिर मैं पूछता था तुम सुनाओ इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है, तो उसको सुनाता था। तो हमारे साथ पूरा पार्टिसिपेट किया। वो जाहिर नहीं करता है, मैं कुछ करता हूँ। जितने ये बुद्धिमान लोग होते हैं, ये जो बेवकूफ लोग होते हैं खाली जाहिर करते हैं, करते कुछ नहीं। बुद्धिमान लोग बिल्कुल सब छुपा के रखते। ओंकार जी अपने कहाँ जाहिर करते थे, कुछ पता ही नहीं है, उससे बैठे हैं। पर कितना उनमें था, है ना। यही तो विशेषता है। तो अब परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि उनकी गीता पढ़े, तभी हमें उससे सच्ची प्रेरणा मिल सकती है। तो प्रेरणा हमको कब मिलेगी, जब हम देखेंगे कि कितना ज्ञान दे दिया है, यानी अर्जुन को निमित्त बना के हम लोगों के लिए। गीता हमको ये शिक्षा देती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा निराश नहीं होना चाहिए। पहले ही कह दिया कि विघ्न, बाधाएं, आपत्तियां, विपत्तियां आना कोई अनहोनी बात नहीं है, इनका आना जाना तो बना ही रहता है। तो इसलिए उसको फिर से दोहरा रहे महाराज श्री कि गीता हमको क्या शिक्षा देती है कि किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही विघ्न, बाधाएं, आपत्तियां, विपत्तियां आती हैं, हम लोग उदास निराश हो जाते हैं। बोले नहीं,
तो फिर क्या करें? फिर महर्षि कह रहे हैं कि देखो, असल में मनुष्य का गिरना अपराध नहीं है। यानी उस समय हम स्वभाव के कारण जरूर उदास निराश हो जाएंगे, एक प्रकार से हम गिर गए, बोले कोई बात नहीं, गिरना भी अपराध नहीं है। गिरकर न उठना और उठकर आगे न बढ़ना अपराध है। परम पूज्य महर्षि ने थोड़े दिनों पहले सुनाया, 1 महीने की हमारी यात्रा थी, प्रथम दिन ही इतनी बारिश हुई, पैदल यात्रा थी और इतनी बारिश हुई, कीचड़ कीचड़ कीचड़, और चल ही नहीं पाए और सब लोग परेशान, सब कपड़े गीले हो गए, कुछ रहा नहीं, कहाँ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कुछ पता नहीं। और वो गंगा किनारे चल रहे थे। अब रात को तो कहीं रुकना ही है, अब करें क्या, कहाँ रुके, इतनी बारिश हो रही है। फिर बोले कि उधर देखा कहीं कुछ दूर में कहीं, क्योंकि रात हो गई थी, तो कहीं एक लालटेन कोई ऐसा पुराना समय था तो दिखा, प्रकाश है। बोले चलो उधर ही चलते। गए हम लोग, होंगे कितने, जितने भी लोग, 5-6 लोग था उधर, है ना। तो कोई मतलब घर था, उन्होंने देखा कि संत लोग आए हैं, है ना, बड़े प्रेम से दूध पिलाया सबको, है ना, कंफर्टेबल अपना सोना वगैरह। बोले वो रात तो हमने निकाल दी। और उसके बाद में, क्योंकि पहले दिन ही लगा कि अभी तो यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई है और ये स्थिति है, तो फिर तो अभी तो लौट सकते हैं, अब तो कोई ऐसा नहीं कि जरूरी है कि भाई जाना। तो वो जो भगवान ने वो जो वहाँ रात की इतनी मतलब सुविधा कर दी, उससे मन में फिर उत्साह आया तो बोले नहीं चलेंगे, भाई बारिश और हो सकती है। बोले कोई बात नहीं। महर्षि कहते हैं कि 29 दिन हमारी बाकी की यात्रा में कुछ भी विघ्न नहीं आया। तो प्रथम दिन विघ्न आने में अगर वो मनुष्य गिरकर उठे ही नहीं या उठकर आगे न बढ़े, ये अपराध है। असल में मनुष्य का गिरना अपराध नहीं है। उस समय जो मन में स्थिति आई, उदासी, निराशा, बोले वो अपराध नहीं है। पर गिरने के बाद उठे ही नहीं, बोले सत्संग में चलो, अरे क्या चले, वो डांटते हैं स्वामी जी, है ना, यही बढ़िया है अपना सुख सदन में। रचना के नहीं चलो चलो, नहीं चलना है, और किसी के सत्संग में चलेंगे, और स्वामी जी के सत्संग में नहीं चलेंगे। तो ये मनुष्य का गिरना अपराध नहीं है, पर गिरकर न उठना और उठकर आगे न बढ़ना अपराध है। अरे भाई खाली डांटते ही है ना, मारते तो नहीं है ना। भाई टीचर लोग तो मारते भी है, हम लोगों ने तो मार भी खाई है ना। स्कूल में डंडा लेके हाथ ऐसे करो, अब वो हाथ को हटा भी नहीं सकते। ऐसे थे पुराने टीचर्स, अब तो आजकल तो कर ही नहीं सकते वो लोग, पर वो मार खाई हम लोगों ने। तो कह रहे हैं कि असल में मनुष्य का गिरना अपराध नहीं है, गिरकर न उठना और उठकर आगे न बढ़ना ये अपराध है। क्यों? क्योंकि हम वंचित हो जाएंगे ना। वो जो डांटने में जो मिल रहा है, प्रसाद जो मिल रहा है, महर्षि का जो सत्संग है ना, वो इम्पोर्टेंट है ना। वो चाहे डांट के मिले या प्यार से मिले, महर्षि तो प्यार से ही दे देते थे, डांटने का मतलब ही नहीं किसी को। आज तक कोई हमको नहीं सुनाया कि डांट के हमको महर्षि ने हमको सीधा किया। प्यार से, जिसको भी सीधे तो खुद ही हो गए, महर्षि ने सीधा किया ही नहीं। महर्षि को तो सीधे ही दिखते थे सब। कोई टेढ़ा दिखता ही नहीं था। तो इसलिए गिरकर न उठना और उठकर आगे न बढ़ना अपराध। अभी अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र का एवं श्री कृष्ण का जीवन अदम्य पौरुष का संदेशवाहक है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हमको अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरंतर पौरुष करना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये महर्षि अंतिम में ये बात कह रहे हैं कि एक तो इनका जो है आदर्श हमारे सामने रहेगा, महर्षि का, उड़िया बाबा का, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती रहेगी और उससे अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरंतर पौरुष करना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। महर्षि ने कहा लता को कि लता घोर कलयुग आ रहा है और इसमें क्या बोले महर्षि, उठते बैठते भगवान का नाम लो। देखिए सतत लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरंतर पौरुष करना चाहिए। मैंने पूछा लता को कि कर रही हो कि नहीं, ले रही हो कि नहीं, बोले कि कोशिश तो कर रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं होता, कोशिश तो करते हैं। वो जो आपने बताया ना 29 दिन यात्रा जो चली,
उसके पहले दोनों पैराग्राफ तो मेरे फेवरेट हैं। हाँ वो है पेज नंबर हाँ 217 में, हाँ पढ़ दो थोड़ा। हाँ, पेज नंबर 293 293। बहुत अद्भुत है। अभी ये 3-4 साल से हम लोग कर रहे हैं ना, तो उससे क्रॉस रेफरेंस है ना, जो बोल रहे हैं उससे फिर उससे महाराज जी का कनेक्टेड याद आ जाता है। इसके दोनों ऊपर वाला कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत, धैर्य रखना। हमारे जीवन में जो उद्वेग के घबराने के प्रसंग आते हैं उनमें से महाराज जी कह रहे हैं कि 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, यानी 1% ऐसा बचेगा जिसके लिए परिक्रमा करनी पड़ेगी। सब अपने आप होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत, धैर्य रखना, है ना। अरे इस गरिमा का क्या होगा, डेट है, ये है, वो है, ये तो चलता ही रहेगा, है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में जो उद्वेग के घबराने के प्रसंग आते हैं उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। अंधकार देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में ये नहीं समझना चाहिए कि यह अब हमेशा के लिए आ गई है। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति जब भी आवे तो ये नहीं समझना चाहिए कि अब यह हमेशा के लिए परमानेंट आ गई है। क्यों? क्योंकि जो आता है सो जाता है ना, ये नियम है ना, ये भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन आते हैं, ये नहीं रहेंगे। वो भी नहीं रहेंगे। बुरे दिन आते हैं, ये नहीं रहेंगे। अच्छे दिन आवे तो फूल मत जाओ, ये भी धैर्य की कमी है, और बुरे आवे तो घबरा मत जाओ। वाह वाह। So, हाँ बोलिए, आप बोलिए। yeah, I was remembering that thing you said, no, the rich people, then there are 3 things, you know. Whether if you don't have money, the first one gone, right? So in my life, I have noticed, I mean, I am not, like, I don't have any ambition to make money. But whenever I have needed for that purpose, it used to come, you know, without asking. Like say now, this Mukund, he was going to go to engineering in 2006 when he passed it. He had got admission also. Then I am very interested in the stock markets and finance on my own. So I read a lot. So one day he came, he said me, what is this you are reading? So it was a book on finance, you know. So I told him this is on the stock markets and so yeah, can I read? Yes. The full night he read the book. And he said, Dad, I want to do this. So engineering का छोड़ दिया उसने, and he joined HR College of Commerce to do this. Then I thought इधर तो वो कुछ सीखेगा नहीं. He must go to US and study. But no money. $50,000 a year. That's like that time. अभी तन्मय का इनको पता है। So then I was thinking, you know, then I told, no, you won't. That time my mother asked me, come, I want to buy a flat, property. I said, okay, and we used to go in the taxi. I never get along much with her, you know. Then I asked her one day, why you are taking me? You to like that Sudeep, he has got car, driver, and he knows more about this business, huh? So why you don't take him? So she told me, I am taking you because I want to give this property to you. Huh? So I told her, if you are giving to me, I don't want the property, give me money. Huh? She was going to sell one old inherited property, you know, Tulsi Mal Holiday. Then she asked me, what do you do with the money? I said, this fellow, my son has passed this, I want to send him to US, so I will use the money for that, and whatever is left, I'll buy stocks, because I'm interested in that. She said, okay. And I was happy. Then I phoned Swamiji and told him, now see the turn of events, how people don't like you, like India, if somebody is trying to go up there. So my brother came to know about this. Then he is telling her, you must go to US not for undergraduate study. You must go for masters. Undergraduate is cheaper here.
That is, if you are doing engineering, I would agree with him. Because I also did my engineering. But for this undergraduate is better there. बिल्कुल. So next day she changed. Then I said, okay. Then I phoned Swamiji. This is what has happened. He said, you don't worry. I said, no, not to worry. This is the. He said, तुम सब ठीक हो जाएगा. शांत रहो. Then she started seeing the properties again. Now my brother came to know that he wants money to send his son. So he started now showing her properties and his car. And showing the properties which are of such value that all the money is invested. There no money is left. But somehow it came that she bought this property in Seagull. It was around 5 crores. And we got it for 4 crores 25 lakhs. So she's saying, I like this. And she phoned Bangalore, so they passed. So how much was left? 75 lakhs. It was the exact amount for his 3 years study. मेहंदी जी came in that flat. महाराज जी गए देखने को. महंत जी तो बहुत लीला करते थे. वो तो पूरा वो गुरु पैदा हुआ है ना, तब उनको वो लगा था. He was actually about to get operated. Not only that. So I got the 75 lakhs. Mukund got admission in the college, Fordham University, New York. Now, 8 years back, I think, no? 7, 8, we had gone with Mahanji. That time Mahanji. अच्छा हाँ, अमेरिका. अच्छा हाँ. Okay. और वो बताया. Yeah, we had gone to that botanical gardens and there was this big thing. And what is that? Somebody asked. That is the university. And that same university Mukund went. तो इन्होंने जब महाराज महंत जी की दृष्टि पड़ी है वहाँ. तो बोले हाँ हमको पता है, जहाँ हम लोग गए थे ना मुकुंद का कॉलेज वही है. पहले ही बोल दिया. जबरदस्त. यानी महंत जी का भी अमेरिका पहुंचना भी एक चमत्कार है. डॉक्टर जेठी भी थे. हाँ, ये दोनों थे. ये दोनों और उनका एक चमत्कार हम लोग नहीं, सेठी जी का बेटा. सेठी जी का बेटा. 6 जने, सबकी 3-3 सूटकेस, तो कितना लगेज हो गया. तो जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे उसके कस्टम वाली ने वो अंदर नहीं जाने दे रही थी, रोक दिया. बोला नहीं नहीं इतना सामान है, ये सब वेट करना पड़ेगा. तो सब घबरा गए. तो मैं महाराज जी को तो बिठा दिया था एक जगह. बोले क्या बात है? तो मैंने कहा महाराज जी वो तो कह रहे एक एक सामान वजन करेगी. तो स्वामी बोले अच्छा. फिर उठे, आके उसको देखा, फिर सामान को देखा, फिर जाके चुपचाप बैठ गए. पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ. बोला सब जाने दो, सब जाने दो. मैं तो वो बात ही नहीं बोलती. लता क्या करती है? बोलती है जय गुरुदेव जय गुरुदेव. उनको बोलना नहीं पड़ता, खाली देखते हैं. और आपको एक चमत्कार बताऊं, सारे ट्रिप में 32 kg एक बैग मैं उठाती थी. ये बीमार, मम्मी बीमार, खाली बाकी बची मैं. तो मैं ऐसे उठाती थी जैसे कुछ है ही नहीं. तो उसमें से मैंने समझा मैं बहादुर हूँ. पर मेरी बहादुरी तो तब पता चली जब हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट उतरे. महाराज जी साथ में नहीं थे और वो बैग मेरे से उठे ही नहीं. फिर तभी भी मुझे ध्यान नहीं आया. फिर काफी समय के बाद मुझे लगा ये क्या हो गया. ये महाराज जी की कृपा थी. बैग पे दृष्टि डालते थे और मैं बैग उठाती थी. क्योंकि जेठी भी डॉक्टर साहब बोलते थे कितना मैं इसको मदद करूंगा. वो भी आनाकानी करके निकल जाते थे. जितेंद्र भी निकल जाता था. तो अकेली मैं देखूं तो महाराज जी को ऐसा लगता था बेचारी क्या कर रही है. बार-बार सब उठाने पड़ रहे हैं. तो शाम I will send